तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित है और आज हम सर राजेश दंडोतिया जी से मिलने जा रहे हैं, जो कि साइबर फ्रॉड जो होते हैं और जो क्राइम होते हैं उससे रिलेटेड कुछ हमें डिटेल में जानकारी देंगे। तो सर, जैसे जो कॉमन फ्रॉड होते हैं आम लोगों के साथ में, ऐसे कौन से कॉमन फ्रॉड्स हैं जो सभी के साथ में हो सकते हैं? देखिए ऑनलाइन शॉपिंग सभी लोग करते हैं। कुछ ना कुछ तो मंगाते ही हैं। ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड हो सकता है सभी के साथ। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, बैंक के नाम से जो कॉल करते हैं, हम आपकी केवाईसी अपडेट करानी है, आपका केवाईसी अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। पैन कार्ड के लिए अभी बीच में काफ़ी मैसेज आए थे कि पैन कार्ड अपडेट करना है आपका। दूसरा फिर इस तरह के भी मैसेज आते हैं, आपने देखा होगा कि रिवार्ड पॉइंट्स को रिडीम कराने के लिए इस लिंक पर क्लिक करिए, इस नंबर पर डायल करिए। तो ये इस तरह के कॉमन फ्रॉड है। परिचित बनकर कॉल करना, कि मैं तुम्हारे पिता का मित्र बोल रहा हूँ और कुछ पैसे भिजवाए हैं। बिजली के बिल का मैसेज आता है जो कि काफ़ी कॉमन है कि आपके बिजली के बिल का भुगतान लंबित है। नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, अन्यथा आपके बिजली का कनेक्शन काट दिया जाएगा। इसके अलावा आप अगर देखेंगे तो एक इनकम टैक्स का मैसेज आता है जब फरवरी और मार्च का समय होता है कि आपके इनकम टैक्स का रिटर्न नहीं भरा गया है और अगर लीगल कार्रवाई से बचने के लिए आप इनकम टैक्स का रिटर्न भर दीजिए, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए। इस तरह के मैसेज आते हैं। इसके अलावा फिर कॉल आते हैं या मैसेज आते हैं कि नटराज पेंसिल की ऑनलाइन पैकिंग के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करिए। और फिर क्या करते हैं, पेंसिल की पैकिंग के लिए आप क्लिक करते हो, बात करते हो उनसे, तो वो बोलते हैं आपसे कि अभी आपको हम रॉ मटेरियल भेज रहे हैं, तो रॉ मटेरियल का पैसा दीजिए। फिर आप रॉ मटेरियल का पैसा देते हैं। फिर वो बोलते हैं कि इसको हमें कुरियर से भेजना है, तो कुरियर का पैसा दीजिए। फिर वो कुरियर का पैसा देते हैं। फिर आप बोलते हैं कि इसका इंश्योरेंस कराना है, कहीं अगर गुम हो गया। तो इस तरह से बातों ही बातों में आपसे के साथ ये फ्रॉड करते हैं और पैसा माँगते हैं। तो ये कुछ ऐसे फ्रॉड्स हैं जो लगातार लोगों के साथ होते हैं। और सर, कुछ आप रियल लाइफ एग्जांपल्स बता सकते हो जिसमें किसी विक्टिम ने सही टाइम पर आपको रिपोर्ट किया और उसका पैसा बच चुका हो? देखिए एक केस हुआ था डिजिटल अरेस्ट का, जिसमें कि लाइव रेस्क्यू किया था मैंने। टीसीएस का एम्प्लॉयी था और उसकी फ्रेंड का फ़ोन आया था, तो मैं वहाँ गया था और लाइव रेस्क्यू था वो। हमने तत्काल वहाँ पहुँचे और फिर उससे क्रिमिनल से बात भी हुई थी मेरी, साइबर फ्रॉडस्टर से। तो उसका लगभग 1,25,000 रुपए गया था। तो उसमें हम स्पॉट पर ही पहुँच गए थे, उसमें एफआईआर हुई थी और कई आरोपियों को हमने पकड़ा है। इसमें से एक लड़का था जो कि डॉक्टरेट एमबीबीएस कर रहा था। जस्ट बिकॉज़ ऑफ जो म्यूल अकाउंट्स होते हैं, इस वजह से वो उसमें फँस गया था। इसके अलावा एक केस और है, डिजिटल अरेस्ट का ही केस है, जो कि इसमें रिटायर्ड शिक्षक थे जिनके 32 लाख रुपए डिजिटल अरेस्ट में चले गए थे। और चूँकि उन्होंने तुरंत ही रिपोर्ट की, तो हमने मेहनत करके 3 महीने में उनका 27 लाख रुपया वापस करा दिया। तो ये भी एक बड़ा अमाउंट था, 27 लाख। अगर हम देखेंगे तो ऑल ओवर 2024 में ऑल ओवर केसेज़ में देखेंगे तो 14 करोड़ 20 लाख रुपए हमने विक्टिम का वापस कराया था। तो लगातार हम लोग कोशिश करते हैं कि विक्टिम्स को जितना भी रिड्रेस कर पाएँ उनकी प्रॉब्लम को, जितना सॉल्यूशन हम लोग दे पाएँ, जितना पैसे की रिकवरी करा पाएँ, नहीं तो फिर एफआईआर करके उनके आरोपी को पकड़ें। तो हम ये कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह हम आरोपियों को पकड़ें और इनको पैसा वापस दिला पाएँ। और सर, किसी का इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप हैक हो जाता है उससे, तो उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए जिसका सबसे उससे? पहले तो देखिए, जिस सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म आपका हैक हो रहा है, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे फिर आपका फ़ेसबुक हो, तुरंत उसी प्लेटफ़ॉर्म पर आप रिपोर्ट करें। उसमें एक फ़ीचर रहता है रिपोर्टिंग का। तो इससे मैंने काफ़ी वीडियोज़ भी बनाए हैं, अगर इंस्टाग्राम हैक होता है तो क्या करना चाहिए, फ़ेसबुक हैक होता है तो क्या करना चाहिए। उसके बाद भी अगर रिकवर नहीं होता है तो आप उसमें एक काम करिए, उसमें एक जो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, www.cybercrime.gov.in। ये एनसीआरबी का रिपोर्टिंग पोर्टल है। इसमें आप रिपोर्ट कर सकते हैं और इसमें कंप्लेंट आपकी रजिस्टर्ड हो जाएगी और उससे फिर ग्रीवेंस मिल जाएगा। इसके अलावा आप संबंधित थाने भी जा सकते हैं। सभी थानों पे आजकल ये साइबर डेस्क बना दी है, जो कि साइबर फ्रॉड से अपराधों में मदद करती है, लोगों की कंप्लेंट करने में मदद करती है। इसके अलावा अगर आप इंदौर के विक्टिम हैं तो क्राइम ब्रांच इंदौर जो है वो रीगल चौराहे पर है, यहाँ भी आप ऑफ़िस में भी आकर आप कंप्लेंट दे सकते हैं, तो उसको रिकवर कराया जाता है। और सर, ये जो साइबर फ्रॉड करते हैं वो किस एज ग्रुप के लोगों को ज़्यादा टारगेट करते हैं? देखिए अगर अगर आप देखेंगे तो ये सभी को टारगेट करते हैं, बच्चों को टारगेट करते हैं। बच्चों के साथ ये साइबर बुलिंग, साइबर ग्रूमिंग, ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स के माध्यम से भी ये उनके साथ फ्रॉड करते हैं। युवाओं को देखेंगे तो युवाओं को जॉब्स रिलेटेड स्कैम करते हैं, जॉब के लिए नौकरी, आकर्षक सैलरी देने के नाम पर उनके साथ फ्रॉड कर लेते हैं, इन्वेस्टमेंट का फ्रॉड करते हैं। फिर अगर आप देखेंगे 40-50 से ऊपर और सीनियर सिटीज़न तक, इन सभी को इन्वेस्टमेंट फ्रॉड करते हैं, सेक्सटॉर्शन के रूप में इनको टारगेट कर सकते हैं और इनको इम्पर्सोनेशन कॉल कर सकते हैं। तो सभी एज ग्रुप के अलग-अलग मुख्य-मुख्य साइबर फ्रॉड हैं, जो सभी एज ग्रुप के लोगों को टारगेट करते हैं। तो सर, मेरा लास्ट सवाल ये है कि आप ऐसी कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स दे सकते हैं जिससे कि साइबर फ्रॉड से बचा जा सके?
देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि सबसे पहली बात तो कभी भी अननोन अज्ञात लिंक को क्लिक नहीं करना है, अननोन नंबर को एंटरटेन नहीं करना है, अज्ञात अननोन एपीके फाइल को डाउनलोड नहीं करना है और इसके अलावा आपको पब्लिक वाईफ़ाई का उपयोग कम से कम करना है, उसको अवॉइड करना है पब्लिक वाईफ़ाई का उपयोग, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन करना है अपने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स का, अपने सारे अकाउंट्स का और इसके अलावा व्हाट्सएप का भी। और इसके अलावा आप जो पब्लिक प्लेसेस पे जो यूएसबी पोर्ट होते हैं, उसमें चार्ज करने से बचें क्योंकि क्या होता है कि उसमें भी वायरस होता है तो आपका डाटा कंप्रोमाइज़ हो सकता है। जो ऐप्स होते हैं, ऐप्स को ट्रस्टेड सोर्सेज़ से ही डाउनलोड करना चाहिए वरना कहीं न कहीं आपका मोबाइल कंप्रोमाइज़ हो सकता है। उसके बाद भी अगर आपके साथ फ्रॉड हो जाता है, तो आप 1930 नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है, नेशनल साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 1930 पर आप कॉल करके अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर करा सकते हैं। दूसरा नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है www.cybercrime.gov.in, इस पर भी आप रिपोर्ट करा सकते हैं। इसके अलावा इंदौर क्राइम ब्रांच के द्वारा एक साइबर हेल्पलाइन नंबर जारी किया है 7049124445, आप इस पर भी अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। धन्यवाद सर। तो इससे हमें काफ़ी जानकारी मिलेगी कि आप साइबर फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू।